My dear friends and students, you have been requested to make videos on heat engine on WhatsApp group and email many times. Due to being busy with some personal work, there was delay in making the video. I hope you like this video. Heat engine is very important in both diploma and BTech courses. I try my best to explain the heat engine in easy language through this video. In this video, we have used both the Hindi and English language to explain the heat engine. Most of the diploma students study in Hindi medium. In view of this, we have also explained the heat engine in Hindi, which will prove useful for the students of diploma level. Today now we have discussed about the heat engine. आज हम हीट इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हीट इंजन क्या चीज होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हीट इंजन, हाउ कैन वी डिफाइन द हीट इंजन। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो कह सकते हैं ए मशीन विच कंज्यूम्स हीट एज ऑन इनपुट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड as heat engine. In other words, we can say heat engine are the devices that transform chemical energy of a fuel into thermal energy, which is then converted into mechanical energy to perform useful work. Broadly, heat engine can be categorized into following two groups. External combustion engine means EC engine. Internal combustion engine means IC engine. ईसी इंजन क्या है, आईसी इंजन क्या है, इसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एक सरल भाषा में अगर कहा जाए तो हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हीट एनर्जी को कंटिन्यू मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हीट एनर्जी को कंटिन्यू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन का लाइन डायग्राम के द्वारा हम हीट इंजन का वर्किंग प्रोसेस समझेंगे कि हीट इंजन किस प्रकार वर्क करता है। सबसे पहले हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको हम TH से डिनोट करते हैं। इसको हम स्रोत या सोर्स भी बोलते हैं। ये जो बॉडी होती है या सोर्स होता है, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। सोर्स इट मीन्स स्रोत है, वहां से इंजन को हमने हीट सप्लाई दी। हीट मिलने के बाद इंजन ने वर्क डन किया, यानी कि इंजन चला या गाड़ी चली, वहां वर्क डन प्राप्त हुआ। QH मतलब हीट सप्लाइड। Q को हम हीट से डिनोट करते हैं। हीट को एनर्जी प्राप्त हुई, यानी कि Q एनर्जी प्राप्त हुई, वह दो भागों में बट गए। पहला कुछ भाग इसका मैक्सिमम भाग होता है जो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हमारा इंजन जो वर्क डन करता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कुछ भाग जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। वो कहाँ होता है? वो इन्वायरमेंट में होता है, जिसको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर या सिंक। लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हम सिंक भी कहते हैं। अगर आसान भाषा में हम कहें इसका वर्किंग प्रोसेस, तो कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर बॉडी से इंजन हीट को रिसीव करता है। इंजन उस हीट को मैक्सिमम वर्क डन में कन्वर्ट करता है और कुछ हिस्से को इन्वायरमेंट या लोअर टेम्परेचर बॉडी पर रिजेक्ट करता है। अगर आप लाइन डायग्राम ऑफ हीट इंजन, अगर हीट इंजन के लाइन डायग्राम को देखा जाए तो सबसे ऊपर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। इसको हम T1 से भी डिनोट करते हैं। हीट सप्लाइड को हम Q1 से डिनोट करते हैं या QH से डिनोट करते हैं।
वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, हीट रिजेक्टेड को हम QL या Q2 से डिनोट करते हैं, लो टेम्परेचर रिजर्वायर या सिंक को हम TL या T2 से डिनोट करते हैं। हीट इंजन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू two groups, external combustion engine and internal combustion engine. External combustion engine means by Dahan engine. Internal combustion engine means Antadahan engine. External combustion engine is divided in two types, reciprocating and rotary. Reciprocating में आता है आपका steam engine, Stirling engine, और rotary में आता है आपका steam turbine, closed cycle gas turbine. इंटरनल कंबस्शन इंजन मींस अंतर्दहन इंजन, इसमें टू टाइप की कैटेगरीज हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग में आपका आता है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, एंड रोटरी में आता है विंकेल इंजन एंड ओपन साइकिल गैस टरबाइन। अब बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी क्या चीज होती है। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात करें तो आजकल जितनी भी बाइक्स आ रही हैं या कार्स आ रही हैं, जितने भी इंजन यूज हो रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में, सब में रेसिप्रोकेटिंग इंजन ही लगा होता है। रेसिप्रोकेटिंग में होता क्या है कि सिलेंडर में जो पिस्टन होता है वो आगे पीछे गति करता है, तो इस प्रकार की मोशन को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कहते हैं। रोटरी मोशन में क्या होता है कि घूर्णन गति होती है। अगर हम The function of cylinder is to retain the working fluid and guide the piston. सिलेंडर पिस्टन को गाइड करता है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन मीन्स आगे पीछे गति करता है। पिस्टन इज ए डिस्क विच रेसिप्रोकेट विद इन अ सिलेंडर। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रॉड इज द इंटरमीडिएट मेंबर बिटवीन piston and crankshaft. The function of crankshaft is to transform a reciprocating motion into rotary, one of vice versa. we know that the efficiency of heat engine eta equal to W upon Q1. According to the first law of thermodynamics, del Q equal to du plus del W, where du equal to change in internal energy. अगर इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो इंजन की तो लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0 प्लस W। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो इंजन की तो हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0 प्लस W। वी नो दैट, हम जानते हैं कि eta इक्वल टू W अपॉन Q1। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1, eta is equal to W upon Q1, put the value of W in equation number 1, we result obtain eta is equal to Q1 minus Q2 upon Q1, and solve this equation, eta is equal to 1 minus Q2 upon Q1. Efficiency of heat engine eta equal to 1 minus Q2 upon Q1. It is the mathematical form of heat engine efficiency, eta equal to 1 minus Q2 upon Q1, where du equal to change in internal energy, W is work done by engine, Q1 इक्वल टू हीट सोर्स से ली गई है, एंड Q2 इक्वल टू हीट निकाल दिए, रिलीज कर दिए सिंक में। हीट इंजन की एफिशिएंसी केवल हीट पर डिपेंड करती है, वर्क पर नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीट इंजन की एफिशिएंसी केवल हीट पर डिपेंड करती है, वर्क पर नहीं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट efficiency of heat engine. Efficiency of heat engine may be defined as the ratio of work by engine to the taking heat. Mathematically we can say eta equal to W upon Q1, where W is work done by engine, Q1 is taking heat, and eta equal to efficiency of heat engine. अगर हम सरल भाषा में इसको समझें तो कह सकते हैं कि किसी इंजन ने कितना वर्क किया और उसके लिए कितनी हीट ली, इसका अनुपात, इसका रेशियो जो है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कहलाता है, हीट इंजन की दक्षता कहलाता है।